गैस चूल्हा सही करा लो, गैस चूल्हा। अरुण, ऐसी हालत में? सुनिए। जी भाभी जी। मुझे अपना गैस चूल्हा ठीक कराना है, अंदर आ जाइए। ठीक है भाभी जी, ले आइए आप अपना गैस चूल्हा, अभी ठीक करते हैं। अरे भाभी जी जल्दी से ले आओ अपना चूल्हा। ये लीजिए। भाभी जी ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। वो मैंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है ना, इसलिए आवाज ऐसी हो गई। अच्छा, लेकिन आपने मुंह पे कपड़ा क्यों बांधा है? वो मुझे गैस की बदबू बर्दाश्त नहीं होती है ना, इसलिए। लेकिन भाभी जी ने तो कपड़ा पहले से बांधा हुआ था जब भाभी जी ने बाहर मुझे देखा। ये है कौन और अपना चेहरा क्यों छिपा रही है? क्या देख रहे हो? चूल्हा सही नहीं करना है क्या? हाँ हाँ करना है ना भाभी जी। तो लो करो। लाइए। ओहो, वैसे तुम्हें कितना टाइम हो गया इस काम को करते हुए? 1 साल हो गया भाभी जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। पहले कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं ना। हाँ वो क्या है ना, मैं इस गांव में आया भी पहली बार हूँ, लेकिन अब आया करूंगा भाभी जी रोज। ये लीजिए भाभी जी, हो गया आपका चूल्हा ठीक। ठीक है, कितने पैसे हो गए? भाभी जी 300 रुपये हो गए। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? जी पूछिए भाभी जी। तुम्हारी शादी हो गई? जी हो गई है, 2 साल हो गए हैं। लगता है तुम खुश नहीं हो अपनी बीवी से। अरे नहीं नहीं भाभी जी, हम तो बहुत खुश हैं अपनी बीवी से। वैसे एक और बात पूछूं? तुम्हें मेरी आवाज़ कैसे जानी पहचानी लग रही है? किसकी आवाज़ थी ऐसी? अरे भाभी जी, थी एक पागल जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया और उसे धोखा देकर ना मैंने किसी और से शादी कर ली। अच्छा, वैसे अब कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है, बेचारी बहुत गरीब थी भाभी जी वो। उसके पापा ने ना उसकी शादी किसी गरीब के साथ कर दी होगी, पाथ रही होगी किसी भट्टे पर ईंट वो। क्या पता वो लड़की मैं हूँ। अरे भाभी जी कैसी बात कर रही हो आप? उस बेचारी का ऐसा नसीब कहाँ जो वो इतने बड़े घर की मालकिन बने। क्या पता वो बन गई हो। अरे मैडम जी कैसी बात कर रही हैं आप? टाइम बर्बाद मत करो, लाओ मेरे पैसे दो। मिष्टी तुम? अरुण, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम किसी और से शादी कर रहे हो? हाँ मिष्टी, तुमने बिल्कुल सही सुना है, कर रहा हूं मैं किसी और से शादी। पर अरुण क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? तुमने तो मुझसे वादा किया था शादी करने का। तो किसने कहा? वादे टूटते नहीं है क्या? वादे और भरोसे ना टूटने के लिए बनते हैं। हाँ करता था मैं पहले तुमसे प्यार, लेकिन अब नहीं करता। अब मैं उससे प्यार करता हूँ जिससे मेरी शादी हो रही है। धोखेबाज!
बेवफा, क्यों खेले तुम मेरे सपनों के साथ? क्योंकि मुझे तेरे साथ नहीं रहना। अगर मैं तेरे साथ रहूंगा ना तो पूरी जिंदगी तुझे साइकिल से ढोना पड़ेगा। मुझे जिंदगी जीने के लिए ना गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, जो कि उस लड़की से शादी करने के बाद ना मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुझसे शादी करूंगा ना तो तेरी गरीबी डुबा देगी मुझे तो। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें कोई पैसे वाली लड़की मिल रही है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ तो गलत क्या है इसमें, यही मान ले तू। अरे मेरा मन नहीं है कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने का? अरे मेरा भी मन है कि मैं अपनी जिंदगी को राजाओं की तरह जीऊं, राजाओं की तरह, और उससे शादी करके ना मैं राजाओं की तरह जिंदगी जीऊंगा, समझी तू? जब सब कुछ तुम्हारे लिए पैसा ही था तो नहीं करते ना तुम मुझसे प्यार? तुम्हें तो पहले से ही पता था ना कि मैं गरीब हूँ। अरे ऐसा कहाँ पता था मुझे कि इतनी पैसे वाली लड़की मुझे मिल जाएगी और मुझसे शादी भी कर लेगी। अब देख, हमारे बीच में जो था ना मैं तो भूल गया, और तू भी भूल जा। और तूने ज्यादा ड्रामा करने की कोशिश की या मेरी शादी तुड़वाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अपने इस रिश्ते के बारे में ना पूरे गांव में बता दूंगा, तेरी सारी रिश्तेदारी में बता दूंगा। अरे अभी तो तुझसे ना इस गरीबी की वजह से नहीं जिया जा रहा, फिर बदनामी के साथ तो बिल्कुल नहीं जिया जाएगा, समझी? चल जा यहाँ से। और हाँ, तेरी तो पूरी जिंदगी ना भिखारियों की तरह कटेगी, भिखारी की तरह। भूल जा मुझे। अरुण, अरुण, सुनो ना अरुण, कहाँ जा रहे हो तुम? अरुण, क्या बात है भाई, राजाओं की तरह जी रहे हो तुम तो जिंदगी। सिंहासन कहाँ है तुम्हारा? प्रजा कहाँ है तुम्हारी? कहीं सैनिक तो नहीं आ रहे पीछे? क्या बात है भाई, राजाओं की तरह जिंदगी जीने वाला कैसे गैस चूल्हे ठीक करता फिर रहा है? मुझे तो लगता है तुम्हारी हालत पहले से भी बदतर हो गई। हाँ, राजकुमारी कहाँ है तुम्हारी जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? आज जो ये मेरी हालत है ना, ये सब उसकी वजह से ही है, और इसमें मेरी भी गलती है। मैं लालच में आ गया था। उसने झूठ बोल के मुझसे शादी की थी कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ बैंक के लोन्स और गाड़ी की ईएमआई के अलावा। अरे उसके बैंक के लोन और गाड़ी की ईएमआई भरता भरता ना मैं सड़क पे आ गया हूँ। अगर मैं उसको कुछ बोलता हूँ ना तो वो तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लेती है। अरे अब तक उसने ना मुझे 2 बार थाने पहुंचवा दिया और पुलिस से ना मेरे पिछवाड़े पे पट्टे फिरवा दिए। लेकिन मिस्टी, तुम्हारा ये घर, तुम इतनी अमीर कैसे? तुमने मुझसे ये कहा था कि मेरी गरीबी तुम्हें डुबा देगी। तुमने अमीरी के चक्कर में मुझसे, मेरे प्यार से मुंह मोड़ लिया। पर देखो, तुमने जिस लड़की से अमीर बनने के चक्कर में शादी की थी, उस लड़की ने तुम्हें कहाँ ला दिया? मेरे पति का नाम बिरजेश है। जब मेरी शादी उनसे हुई थी तो कुछ नहीं था उनके पास। मेरे पापा ने गरीब से ही मेरी शादी कराई थी। बिरजेश बहुत पढ़े लिखे और मेहनती हैं। शादी के तुरंत बाद उनकी जॉब लग गई और उनका एक केस चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर। वो केस भी हम जीत गए और आज इस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है। अब हम जो भी हैं देख लो, तुम्हारे सामने हैं। मेरे पति बोलते हैं भले ही तुम दहेज में कुछ नहीं लेकर आई हो, लेकिन तुम भाग्य लेकर आई हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, ऐसा बोलते हैं मेरे पति। वो कहते हैं ना, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। और बिरजेश तुम्हारी तरह पैसे से प्यार नहीं करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। मिष्टी, मुझे माफ़ कर दो, तुम सही कह रही हो। इंसान ना पत्नी के पैसों से नहीं, पत्नी के भाग्य से अमीर होता है। काश उस टाइम में तुमसे शादी कर लेता तो आज ना मैं भी कहीं और होता। माफ़ी मत मांगो अरुण, तुम्हें तो आज भी लगता है मैं कहीं भट्टे पर ईंट पाथ रही होंगी। काश तुमने इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से की होती। आज तुम मेरे घर गैस चूल्हा ठीक करने आए हो। तुम्हारा काम छोटा नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी थी। अब देखो, जो होना था हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन लालची धोखेबाज इंसान के साथ ऐसा ही होता है जैसा तुम्हारे साथ में हुआ है। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, ये लो अपने पैसे। पर मिष्टी, ये तो 500 है, मेरे तो 300 ही हुए ना। ये 200 रुपये तुम्हारे काम के नहीं है, मेरी पुरानी मोहब्बत की तहरीन समझ कर रख लो।
क्योंकि आज मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास लेने के लिए सिर्फ पछतावा है। लो, आ गए मेरे पति। मिष्टी, 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 आई लव यू मिष्टी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ बदल गया। अब क्या हो गया? मिष्टी, मेरा ना प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपए हो गई है। क्या सच में? हाँ मिष्टी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। मिष्टी, मिष्टी।